जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे अपने बहुत ही प्यारे अनुभव के बारे में, जिन्होंने हमें हनुमान चालीसा से रिलेटेड ही अपना अनुभव शेयर किया है। वो अनुभव अपने आप में इतना प्यारा, इतना सच्चा अनुभव है कि अगर आप अपने एजुकेशन फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने करियर फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपको अपनी नौकरी में बहुत तकलीफ हो रही है, या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या आपको सबसे बड़ा सुख राजा की तरह जीवन जीना है, तो ये हनुमान चालीसा का एक प्रयोग आपको आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। जो ये अनुभव जिन भैया ने शेयर किया है, वो इतने प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया है हनुमान चालीसा की शक्ति को कि आप सुन के उसे मतलब अपने जीवन में प्रयोग किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। और एक सबसे प्यारी बात है इस अनुभव की कि ये अनुभव हनुमान चालीसा से रिलेटेड है, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में इतनी सिद्ध है और इतनी पॉपुलर भी है कि आज के जमाने में हर व्यक्ति हनुमान चालीसा से अवेयर है, लेकिन कुछ लोग इसकी शक्ति को नहीं जान पाते। तो ये एक अनुभव आई ओपनिंग का काम करेगा आज की जनरेशन के लिए। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही प्यारा अनुभव जो हमारे सब्सक्राइबर ने भेजा है। जय श्री राम। मेरा नाम मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जो बताएगा हनुमान चालीसा की शक्ति दुनिया में कितनी पावरफुल है। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प था। उस वीडियो को मेरी एक फ्रेंड ने मुझे भेजा था। उस वीडियो में जो आपने हनुमान चालीसा की 17वीं चौपाई के बारे में बताया था, मैं उस चौपाई की शक्ति बताना चाहता हूँ। 2015 में मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था और बहुत टेंशन में भी था, क्योंकि जब मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, या तो पढ़ाई कर सकता था या जॉब। और मैं उस टाइम पर हनुमान जी की कोई खास पूजा नहीं करता था, बस कभी कभी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लेता था। ऐसे करते करते मुझे 2 साल हो गए थे और मैं मेरा 2017 का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाया। अब मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी। तभी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, चल नीम करौली बाबा के घूम कर आते हैं। तब तक बस मुझे ये पता था कि वहाँ हनुमान जी का मंदिर है और मैं कुछ भी नहीं इसके आगे जानता था। हम नेक्स्ट डे ही नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचे, बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। फिर वहाँ बैठकर जब मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, और मैं पता नहीं क्यों इतना इमोशनल हो गया, मैं बस रोने लगा और बस ये बोल रहा था मन में कि बाबा संभाल लो। अच्छी प्रिपरेशन भी करी है, फिर मेरे में ही क्या कमी है जो मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही। बाबा कुछ तो करो मेरे लिए, कुछ तो रास्ता दिखाओ मुझे। इसी तरह हनुमान चालीसा कंप्लीट करके हम ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान करने लगे हनुमान जी का, और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ध्यान करके जब हम मंदिर से बाहर आने लगे, एक भैया हमें मिले और उन्होंने मेरे से बहुत ही कैजुअली पूछा कि आपको क्या परेशानी है। आप पर मेरी नज़र गई थी तो आप रो रहे थे। पहले तो मैंने सोचा नहीं बताऊं, फिर अचानक मुझे लगा बताता हूं, और मैंने उन भैया को सब कुछ बताया कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट मेरा एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने अचानक से ऐसा बोला कि आपको राजा बनना है, मतलब। मैं बोला नहीं, राजा नहीं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले यही मतलब होता है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने तब ऐसा बोला कि हम नीम करौली बाबा के दर्शन करने हमारे दादाजी के टाइम से आ रहे हैं, और एक बार मेरे दादाजी ने हमें एक किस्सा सुनाया था कि नीम करौली बाबा के पास एक लड़का आया था और उसने बोला बाबा मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ लेकिन क्लियर ही नहीं कर पाता, आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तब बाबा ने ये सेम वर्ड्स बोले थे कि राजा बनना है। तो उस लड़के ने बोला नहीं बाबा, राजा नहीं बनना, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तब बाबा बोले हाँ, जिले का राजा ही तो होता है कलेक्टर। और तभी बाबा ने बोला राजा कौन बना सकता है, हनुमान जी। तब वह लड़का बोला तो बाबा मैं तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ। बाबा बोले हनुमान चालीसा रोज पढ़ो और डेली हनुमान चालीसा की 17वीं चौपाई का 108 बार जाप करो, कैसे तुम राजा नहीं बनते। और वो चौपाई है
तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। कि जब हनुमान जी विभीषण जी को लंकेश्वर बना सकते हैं तो तेरे को कलेक्टर क्यों नहीं। और उस भैया ने ये भी बताया कि वो लड़का 7 महीने बाद कलेक्टर बन गया था। तभी वो भैया बोले, इस चौपाई का डेली 108 बार पाठ करो और जम के मेहनत करो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। और फिर हम लोग उसके बाद अपने घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद मैंने इमीडिएट डेली हनुमान चालीसा का पाठ और 108 बार तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना चौपाई का जाप करता रहा और मेहनत भी करता रहा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये चमत्कार हुआ कि कहाँ मैं 4-5 नंबर से तो कभी 12-13 नंबर से एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा था। मैंने इनकम टैक्स की जॉब क्लियर कर ली और मैं आज एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर हूँ और बहुत खुश भी। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर मैं नीम करोली बाबा के धाम नहीं जाता तो हनुमान जी का इतना बड़ा चमत्कार मेरी ज़िंदगी में नहीं होता। इसलिए मैं सब हनुमान जी के भक्तों को बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप सरेंडर यानी समर्पित हो जाइए हनुमान जी के चरणों में और मेहनत कीजिए। अपने जीवन का गोल हमेशा याद रखना है, वो ऐसा रास्ता निकाल देंगे जो आप शायद कभी सोच भी ना पाए। इस तरह से आज मेरे जीवन का आधार है हनुमान चालीसा और ये चौपाई भी। मैं सच बोलूं तो अब मैं नियम से तो 108 बार ये चौपाई नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कोई भी दिन मेरा हनुमान चालीसा का पाठ ना छूटे। और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं हमेशा इस चौपाई का जाप करता रहता हूँ। और बस सभी से मैं ये कहूँगा, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या जीवन में समय बहुत कठिन हो या राजा की तरह जीवन जीना हो, तो हनुमान चालीसा के साथ साथ हनुमान जी की इस चौपाई का जाप भी आप करते रहें और साथ में जम के मेहनत कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार कैसे होता है। और इन सभी चीज़ों के लिए जय श्री राम। और मेरे जीवन के हर मोमेंट के लिए बस जय श्री राम। और थैंक यू भैया इतना प्यारा अनुभव हमारे सबके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि आज की जनरेशन कहीं ना कहीं अपने करियर या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या अपनी एजुकेशन में बहुत सारा स्ट्रगल झेल रही है। तो वैसे भी हनुमान चालीसा अपने आप में इतनी सिद्ध है कि आप उसकी हर चौपाई से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और इवन हर चौपाई को अपने जीवन में प्रयोग करके आप उन्नति भी पा सकते हैं। चाहे हम बात करें नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपकी कितना से भी कितना पुराना असाध्य रोग क्यों ना हो, वो एक चौपाई के मात्र से आपको काफी हद तक आराम दिला सकता है। मतलब ये चौपाई आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। और जैसे भैया ने अनुभव में बोला कि तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, ये चौपाई से आप राजा की तरह अपना जीवन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और बहुत लोगों के एक्सपीरियंस है ऐसे, बहुत लोगों के इतने प्यारे प्यारे अनुभव हैं जिन्होंने इस चौपाई का प्रयोग किया है अपने जीवन में और वो धन धान्य और मतलब पूरी लग्जरी लाइफ अपने जीवन में जी रहे हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा की शुरुआती श्री शब्द से होती है। श्री यानी महालक्ष्मी का शब्द। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन में एक नियम जरूर लीजिए कि एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगता और आप इसे कंटिन्यूअस रखें। आप एक दिन का भी गैप नहीं करें, चाहे एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। देन यू सी द पावर कि आपके जीवन में एक पावर है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, जिसने आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ा दिया है, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छी होने लगी है और जिससे कि आपके शरीर में बल की कमी नहीं आ रही है। ये सब हनुमान चालीसा की पावर का ही इफेक्ट आपके जीवन में घटित होने लगेगा। और हाँ, आज की जनरेशन में एक मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ, तो आप मैनिफेस्टेशन ही कीजिए, लेकिन उसमें हनुमान चालीसा को इंक्लूड कीजिए। देखिए आपकी विशेष कितनी जल्दी कंप्लीट होती है, कितनी जल्दी पूरी होती है।
क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं तो बिना एस्ट्रोलॉजी टिप के अपन ये वीडियो खत्म नहीं करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी वर्गोत्तम होके मंगल बैठे हुए हैं, वर्गोत्तम का मतलब होता है D9, ये लग्न चार्ट में मंगल की पोजीशन जो है वो ही नवमांश कुंडली में है, तो वो बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन हो जाता है मंगल का। तो जब भी मंगल इतनी पावरफुल पोजीशन में हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन में हमें हमारे जीवन में हनुमान जी की भक्ति को अपने जीवन में जरूर ऐड करना चाहिए, जरूर ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जरूर हनुमान चालीसा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और हमें कंटिन्यूअस हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। इससे मंगल के पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके जीवन में मिलते चले जाएंगे। और इसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान जी से रिलेटेड अपना अनुभव हमारे से शेयर करना चाहता है तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जीमेल की आईडी भी है एस्ट्रो रश्मि के नाम से। तो आप प्लीज अगर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इन 2 प्लेटफॉर्म पे अपना अनुभव लिख के शेयर कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और हनुमान जी की भक्ति के ऊपर, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी की।